समस्याओं का समाधान ढूंढने में विफल होना असंभवता नहीं है। बस आपको हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के लिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, परिणामों पर नहीं। कभी कभी हमारी मंजिल हमें बहुत दूर दिखाई देती है, लेकिन हमारी मेहनत और संघर्ष हमें वहां पहुंचा सकते हैं। आपकी सोच आपकी शक्ति होती है। आप जो बनना चाहते हैं वही बन जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने दर्द को अपने मेहनत में बदलना होगा। कभी कभी सफलता का रास्ता आपके बढ़ते कदमों के नीचे छिपा होता है। समय बदलता रहता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी सोच आपके शब्दों को और आपके शब्द आपके एक्शंस को प्रेरित करते हैं। समस्याओं को एक मौका माने और फिर से कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। आपकी सफलता आपके निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है, इसलिए हार नहीं माने। सफलता वो नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि वो है जो हम बनाते हैं। हर अच्छी शुरुआत एक बड़े संघर्ष का परिणाम होता है, लेकिन यह संघर्ष आपकी मानसिकता की मजबूती का परिचय भी देता है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे आप पसंदीदा रूप से जिएं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपनी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उन्हें पार करना होगा। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कभी भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो है विश्वास। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान पर भरोसा करना अच्छा होता है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। लोग आपसे ये भी कहते हैं कि मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, मगर दरअसल वो पीछे पीछे आपकी बुराई कर रहे होते हैं। श्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि या तो एक आदत होती है जिसे हम बार बार करते हैं। आप जो भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा, वो एक मुर्दे के समान है। कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बनने नहीं देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसका कंठ छीन लिया। हर आदमी खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत सोचता है। समय तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरती तो बस यादें हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। मैं हर कदम पर हारा हूँ, पर मेरा जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। मनुष्य को ये सोच बहुत ऊपर तक ले जाती है। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, ये हमारे जीवन की मंजिल नहीं। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। निःशब्द हो जाता हूँ ये देखकर कि कोई दो वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है और कोई चैन से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। एक हम है कि नमक से ज्यादा कहकर थाली दूर हटा देते, और किताब आपको सोचने पर मजबूर कर दे। वो किताब नहीं, आपको भविष्य निर्माण करने की एक नींव होती है। सुंदर दिखने के लिए
महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती, बस अपने गुणों को चमकाइए। इच्छाओं के सामने आते ही प्रतिज्ञाएं धरी की धरी रह जाती हैं। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप दर्द की सीमा तक प्यार करते हैं तो वहाँ दर्द नहीं रहता, बल्कि प्यार बढ़ जाता है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल सकती है। चलते रहना ही जीवन है। ठहरा हुआ आदमी जिंदा नहीं कहलाता। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दें। शिक्षा आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, जो हर मुसीबत में अकेले होने पर भी आपको अकेला नहीं होने देती। जिस तरह से माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी प्रकार गुस्सा भी पहले दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। सफलता की खुशी मना सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी सफलता से सीख लेना। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना। वो सिर्फ मांगने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। ईश्वर की आवाज सुननी है तो शांति की गहराइयों में जाना होगा। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान को नहीं जानता, बल्कि वो इसका आनंद लेता है। इसमें अज्ञान को पहचानने की क्षमता ही नहीं होती। जिस चीज के लिए आपको मना किया जाता है, उसी चीज के लिए आपके पास मन में रस पैदा हो जाता है। प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखने का एक अवसर है। इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ खड़ा होता है, उसी प्रकार एहसास के आकाश तक पहुंचते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें। प्रतिकूलता की हवाएं लचीलेपन की जड़ों को आकार देती हैं। अपनी आत्मा को सभी तूफानों का सामना करते हुए अटल रहने दें। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही अपने विचारों को प्रेम के सागर में विलीन होते हुए परमात्मा की ओर बहने दो। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। कुम्हार मिट्टी के सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है, अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो। इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके